बच्चों, आज हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम के निर्माण में इन्वायरमेंटल अप्रोच की अवधारणा क्या है। क्यों हम पाठ्यक्रम के निर्माण में पर्यावरण से संबंधित विषय डालते हैं। जैसा कि पिछली कई कक्षाओं में हमने कहा है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण हम कर सकें। वो नागरिक सिर्फ अपने देश के लिए जिम्मेदार नहीं हो बल्कि पूरे विश्व के लिए जिम्मेदार हो। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण एक ऐसा विषय है, एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो पूरे विश्व के लिए जरूरी है, पूरे विश्व के लिए वो आवश्यक है। तो इसलिए पाठ्यक्रम में बच्चों को इसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, जिम्मेदार बनाने के लिए और क्या क्या समस्याएं हैं, चैलेंजिंग प्रॉब्लम क्या क्या है पर्यावरण से संबंधित, इन बातों के प्रति आगाह करने के लिए पाठ्यक्रम में इन्वायरमेंट से संबंधित विषय डाले जाते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप लीजिए, अगर हम लाइव एग्जाम्पल दें तो आप लोग एनएसएस में पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वृक्षारोपण सप्ताह मनाते हैं, आप वृक्षारोपण करते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, पौधों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इसी अप्रोच को दर्शाती है। यही चीज़ विद्यालय के बच्चों के साथ भी है और महाविद्यालय के बच्चों के साथ भी है। यानी ईवीएस जो विषय है स्कूल के पाठ्यक्रम इन्वायरमेंटल स्टडीज़, वो इसी उद्देश्य को पूरा करता है। और आप चूँकि महाविद्यालय में हैं तो आपके अंतर्गत एनएसएस, एनसीसी या और भी इन्वायरमेंटल क्लब होता है, साइंस क्लब होता है, जिसके माध्यम से बच्चों को संवेदनशील बनाया जाता है पर्यावरण के प्रति। डिस्कस on problem and solution. It is not necessary that only we will discuss about the problem, but we have to find out the solution also. एक शैक्षणिक परिदृश्य में समाधान की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि पेड़ कट रहे हैं तो तापमान धरती का बढ़ जाएगा, ग्लेशियर का बर्फ पिघल जाएगा, फिर सारा विश्व जो है वो पानी में डूब जाएगा। हमें सिर्फ यही नहीं बताना है कि ओजोन परत में छेद होने से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें ज़मीन पर पहुंच रही हैं और उससे क्या नुकसान हो रहा है, त्वचा पर वो सीधे पड़ रही हैं और त्वचा कैंसर की संभावना हो रही है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है। हमें सिर्फ ये बताना ही नहीं है बल्कि इसके सॉल्यूशन पे भी बात करनी है। ज़्यादा पेड़ लगाना है, प्रदूषण से रोकना है पर्यावरण को। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों की जो बात मैंने की और ओजोन परत में छेद की जो मैंने बात की, उसके पीछे कारण वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण को रोकना होगा। तो ये कौन रोकेगा? भावी पीढ़ी रोकेगी। तो भावी पीढ़ी को इस बात की जानकारी शिक्षक देंगे। और शिक्षक किस माध्यम से देंगे? पाठ्यपुस्तक के माध्यम से। पाठ्यपुस्तक में क्यों होगी वो बात? अगर वो करिकुलम में होगी तो पाठ्यपुस्तक में होगी। तो एक दूसरे से संबंधित है सारी प्रक्रियाएँ। Protection of land resources. I am not talking only about the tree plantation and saving tree. कोयला को भी बचाना है, जल संरक्षण करना। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अवधारणा पे काम करती हैं, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। तो आपको पानी बचाना है, कोयला बचाना है, लकड़ी बचाना है। ये सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो बार बार निर्मित नहीं हो सकते, तो आपको उनकी भी सुरक्षा की चिंता करनी होगी एक जिम्मेदार युवा पीढ़ी होने के नाते। इंक्रीज द पार्टिसिपेशन। सी ओनली गिविंग लेक्चर विल नॉट हेल्प आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। वी नीड टू वर्क। हम बड़ा बड़ा निबंध लिखेंगे, बड़ी बड़ी बात बोलेंगे, नहीं होगा। और आप लोग काम करती हैं, आप लोग एनएसएस के तहत अपने गोद लिए हुए गाँव में जाती हैं, घुटिया जाती हैं, सालदोहा जाती हैं और आपने इस विषय पर काम किया है। तो ज़रूरी है कि उस तरह के काम होते रहें, पार्टिसिपेशन हो आपका, आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। सिर्फ बोलने से और लिखने से नहीं होगा बल्कि करना। लर्निंग बाय डूइंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन सिस्टम।
protect it to get protected from it. It's a key word for whole scenario. Protect it to get protected from it. अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें तो आपको पृथ्वी को भी सुरक्षित रखना होगा। और पृथ्वी सुरक्षित तभी रहेगी जब हम अपने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के द्वारा हमेशा इस विषय पर संवेदनशील बनाएं, जानकारी दें, उनको प्रोत्साहित करें कि वो पर्यावरण को बचाने की दिशा में आगे आएँ, काम करें, तभी कल को पृथ्वी माता की सुरक्षा संभव है। धन्यवाद।